डिफरेंशिएशन नाम आने के बाद हालत खराब हो जाती है, और अब तो उसका एडवांस पार्ट आ गया दोस्तों, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और अगर ये पार्ट आप अच्छे से नहीं करते हो तो दोस्तों आपका M1 M2 आगे की सभी चीजें खराब हो सकती है। बट मैं आपको एक वादा करता हूं, एक प्रॉमिस करता हूं, ये मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा। और आप लास्ट में जरूर ये कमेंट करोगे, सर मुझे तो पूरा आने लगा, सर 12th में नहीं आता था, यहां तो सब आने लगा। रीजन क्या है पता है? ये देखो आपके लिए कितना अच्छा कंटेंट लाया हूं। 12th का पूरा रिवीजन कराऊंगा, डेरिवेटिव कैसे निकालते सिखाऊंगा, देन पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सिखाऊंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूं, ये देखो दोस्तों, 2 साल पहले ये वीडियो मैंने अपलोड किया इस चैनल पे, सबसे पहला वीडियो। 11 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा। देखो ये देखो, 11 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा। और दोस्तों अगर आप इसके नीचे के कमेंट पढ़ोगे ना जाके, तब आपको दिखाई देगा इसके नीचे के कमेंट। देखो इसके नीचे जो भी कमेंट होंगे ना, आप थोड़ा जाके पढ़ना, तब आपको पता चलेगा कि यहां पे सर किस लेवल का मेहनत करते हैं। दोस्तों उसमें एक वर्ड आपको बहुत मिलेगा कि सर मुझे तो कुछ नहीं आता था, इवन मेरा एक भी बेसिक क्लियर नहीं था, पर ये लेक्चर ने मुझे बचा दिया। और दोस्तों इसके बाद पूरा प्लेलिस्ट आज भी आप फॉलो कर सकते हो, वही सिलेबस है, कुछ बदला नहीं है। पर यहाँ पे जब मैं नए तरीके से अब लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, इसको भी आप सपोर्ट दिखाओ, तो मैं जल्दी जल्दी इसमें कुछ और भी एडवांस पार्ट ऐड करके और अच्छे से आपका पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दूंगा। बट वो लेक्चर भी मैंने बहुत पावरफुल बनाया, आज भी लोग उसे देखते हैं, और देख के आप बहुत सारे यूनिवर्सिटी के बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से है। दोस्तों ये सब कराने के पीछे रीजन क्या है पता है? रीजन यही है दोस्तों कि मुझे पता है कि एक स्टूडेंट को किस तरह से क्या चीजें चाहिए। स्टूडेंट को डायरेक्ट सम नहीं चाहिए होता है। अगर आप स्टूडेंट को एक बेसिक बता दोगे ना, तो स्टूडेंट को और हिम्मत आती है, बाद में तो स्टूडेंट खुद सम सीखेगा। दोस्तों मैं हमेशा स्किल पे वर्क करता हूं, मैं आपको स्किल सिखा दूंगा, बाद में आप खुद सम सॉल्व करोगे। और जरूर दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में एक कमेंट मेरे लिए करके जाना प्लीज। हर बच्चा एक कमेंट करके जाएगा। अगर आप देखोगे मैट्राइसिस पूरा कंप्लीट करा दिया, जिस यूनिवर्सिटीज में कॉम्प्लेक्स नंबर था वो भी स्टार्ट कर दिया हूं, जिनको मैकेनिक्स है वो भी स्टार्ट कर दिया हूं, प्रोग्रामिंग की चीजें आ रही है। चाहे आप इंजीनियरिंग बीएससी कहीं पे भी हो दोस्तों, मुझे आराम से आप फॉलो कर सकते हो, बस आप अपना डिमांड करो। और अगर आपको एप्लीकेशन वाइज पढ़ना है तो प्रदीप गिरी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे आप अपने यूनिवर्सिटी वाइज पढ़ सकते हो दोस्तों विथ नोट्स। और वहां पे जितने सम करा रहा हो बस उतना ही करना है, यहां पे थोड़ा सा आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहली बात, ये पूरे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद करते हैं। अब देखो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों? एन एक्स एन माइनस वन। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैक्सिमम फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से बनने वाले हैं। सर इसका थोड़ा एडवांस वर्जन बता सकते हो? एडवांस वर्जन मतलब दोस्तों ये अप्लाई कैसा होता है, जिसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू फाइव लिख रहा हूँ, हर बच्चे को आएगा सॉल्व करने। देखो यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? फाइव एक्स, और दोस्तों यहाँ पे एन एक्स एन माइनस वन, तो यहाँ पे फाइव माइनस वन क्या आएगा दोस्तों? 4। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू नाइन, क्या लिखोगे दोस्तों? 9x, 9 माइनस वन कितना आएगा सर? 8। मैं आपको जो कमेंट पूछते जाऊंगा, आपको प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। अभी जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 4, प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ, इससे आपका ही प्रैक्टिस होगा। और जितने लोगों को पहले से ही फॉर्मूले सब चीजें आ रही है वो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, उनका रिवीजन होगा। और ये टॉपिक अगर आपका स्ट्रांग हो गया तो डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, आगे सभी टॉपिक आपको मिलेंगे। और इवन इसके बाद आपका और भी अगर आप आगे जाओगे तो पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों इंटीग्रेशन जब आ जाएगा, तो आपको डेरिवेटिव बहुत आपका स्ट्रांग होना चाहिए दोस्तों। इससे रिलेटेड आपका एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन का पार्ट है, तो सभी के लिए ये सब चीजें जरूरी है दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जैसे आपने एक्स रेस टू 4 का निकाला, वैसे ही आप ये निकाल सकते हैं एन एक्स 2 माइनस वन, वन आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 अपॉन एक्स का आएगा दोस्तों माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बहुत जगह यूज होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। एंड रूट एक्स का क्या आएगा दोस्तों? 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो ये आपको याद होना चाहिए। इतने डेरिवेटिव्स आपको पता होने चाहिए। जहां पे मैं बॉक्स बना रहा हूं मतलब वो 100% याद होना चाहिए। जैसे अभी मैं यहाँ पे log x पे बॉक्स बना रहा हूं, log x बहुत जगह यूज होने वाला है दोस्तों। log x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों? 1 बाय एक्स। ठीक है सर, याद हो गया। कांस्टेंट तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जीरो डायरेक्ट। ए रेस टू एक्स ये भी बहुत जगह यूज होगा, तो आपको पता होना चाहिए ए रेस टू एक्स log ए। और दोस्तों जो एप्लीकेशन में जुड़ता है ना स्टूडेंट, उनको बेसिक लेक्चर भी दिया जाता है, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। ट्रीगो सब चीजों का मैं बेसिक लेक्चर दे दिया हूं कि आराम से कर सकते हो। अब यहाँ पे ई रेस टू एक्स है दोस्तों, ई रेस टू एक्स का तो सभी को याद होगा।
ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स है। तो जो मैंने बॉक्सेस बनाया एटलीस्ट वो आपसे याद होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, हमेशा ये याद रखना, साइन का कॉस, कॉस का साइन। साइन का क्या आएगा दोस्तों? कॉस। कॉस का क्या आएगा सर? साइन। याद हो गया सर? सर क्वेश्चन में डेरिवेटिव में अगर सी है क्वेश्चन में, तो आंसर में माइनस आएगा। डेरिवेटिव का क्वेश्चन में सी है, आंसर में माइनस। टेन का दोस्तों क्या आएगा? टेन का सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट का क्या आएगा दोस्तों? कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखो दोस्तों, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में सी है तो आंसर में माइनस। कैसे सर आपने लिखा? भूल जाओगे ना तो एक स्टेप डायरेक्ट नीचे आ जाओ, इसका स्क्वायर ले लो। यहां भूल जाओगे, एक स्टेप नीचे आ जाओ, इसका स्क्वायर ले लो। अब यहां पे क्या करना है दोस्तों? यही स्टेप ऊपर मल्टीप्लाई करना है। सेक एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10x से। तो देखो सेक एक्स इंटू 10x। सर ट्रिक भारी है सर, ये वाले को मल्टीप्लाई करना है सर, कोसेक एक्स इंटू सर कॉट एक्स। सर माइनस। माइनस क्यों आया? क्वेश्चन में सी है। हो गया। मैं हमेशा बोलता हूं स्टार्टिंग में हम छोटे होते हैं, ये दोनों को ध्यान से देखो, हम छोटे हैं। स्क्वायरिंग मतलब फिर हमारी हाइट बढ़ती है दोस्तों, बड़े हो जाते हैं। और फाइनली दोस्तों, जैसे ही हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे दोस्तों? डबल हो जाएंगे। बड़े हो जाएंगे फिर हम डबल हो जाएंगे। समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? पूरा मैथमेटिक्स भी ऐसा ही है, बस आपको ये समझना चाहिए दोस्तों। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट, आज बहुत सारे स्टूडेंट तकलीफ में क्यों है पता है? मुझे नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है। दोस्तों आपका ये सब पार्ट क्लियर नहीं है, आपको ये नहीं पता कि फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई होता है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये लेक्चर देखने के बाद आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन देखना। हर बच्चा कॉमेंट करेगा, सर मुझे 12th में नहीं आता था पर आपने तो बहुत ईजी करा दिया। बस आप मुझे अब वीडियो को रोक दो, पहले पूरे फॉर्मूले लर्न कर दो। मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूं, प्लीज पूरे फॉर्मूले लर्न कर लो अच्छे से, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलो ये पूरा फॉर्मूला याद हो गया, अब चलो आगे की ओर। अब देखो दोस्तों, यहां पे कुछ चीजें मैं डिस्कस कर लूं कि आपको रिवीजन भी ले लेता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का आंसर क्या आएगा दोस्तों? 1/x। और दोस्तों मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज को ना क्रैश कोर्स भी दिया है। क्रैश कोर्स मेरे लाइव होते हैं दोस्तों, जैसे एसपीपीयू है, मुंबई है, और डी बाटू है। और आने वाले टाइम में मैं आरजीपीबी, एकेटीयू, आरटीयू, जीटीयू और पीटीयू, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को मैं क्रैश कोर्स प्रोवाइड करने वाला हूं जो मेरे लाइव होते हैं। तो अगर मैंने आपका क्रैश कोर्स, अगर आप एप्लीकेशन में दिया है क्रैश कोर्स वाला ऑप्शन, तो आप उससे ज्वाइन होना, बहुत बेनिफिट होता है। ऐसे मैं आपका प्रैक्टिस भी उसमें करवाता हूँ लाइव आके। तो यहाँ पे पर वो क्रैश कोर्स बैच में, अभी सभी यूनिवर्सिटीज को मैंने क्रैश कोर्स दिया नहीं है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज का क्रैश कोर्स मैं बाद में लॉन्च करूंगा। तो अगर आप बैच जब लेते हो तो देखो उसमें क्रैश कोर्स अगर होगा तो वही वाला लेना, अदरवाइज आप दूसरा लोगे। अगर आप में अभी अवेलेबल नहीं है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो इसलिए ध्यान रखना, जैसे लॉग एक्स है तो 1/x है, डी बाई डी एक्स है, साइन एक्स है तो आपको याद हो गया सर कॉस एक्स है। सर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स बहुत बार पूछा जाता है सर, टेन एक्स का क्या आएगा सर? सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सर लॉग एक्स का क्या आएगा सर? फिर से लिख रहा हूं 1/x, सर ऊपर लिखे थे, जानबूझ के लिख रहा हूं, बहुत बार यूज होगा। अब यहां तक का पार्ट हो गया, इनवर्स वाला भी पार्ट यूज होगा, उसको मैं आगे बताऊंगा। अब आप ये फोटो देख सकते हो दोस्तों, फोटो से आप बोलोगे सर आप क्या पढ़ाना चाहते हो? दोस्तों इसको मैं बोलता हूं बाइक रूल। बहुत सारे मेरे प्यारे स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि डेरिवेटिव सॉल्व कैसे होता है। जैसे अभी समझो मैं यहाँ पे सॉल्व करूं, जैसे यहाँ पे देखो y विच इज इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों x रेज टू 5 है, और यहाँ पे दोस्तों साइन x है। तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा है, इसका मतलब होता है दोस्तों डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू अगर मुझे सॉल्व करना है, यहाँ पे x है, हाँ सॉल्व कर सकता हूं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? n x n माइनस 1, 5 माइनस 1 क्या आएगा दोस्तों? 4। साइन एक्स का क्या आएगा दोस्तों? कॉस एक्स। हो गया। अब दोस्तों यही वाला पार्ट अगर माइनस में, जैसे y इक्वल टू एक्स रेज टू 5 माइनस साइन एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप सॉल्व कर सकते हो, हर बच्चा सॉल्व कर सकता है इसको। आपको क्या करना है दोस्तों? डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ क्या आएगा? 5x 5 माइनस 1 4, साइन का क्या आएगा दोस्तों? कॉस। हो गया। अब इतने, अब मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इसलिए अभी डेरिवेटिव बता रहा हूँ। पार्शियल भी ऐसा ही है, पार्शियल में कुछ अलग नहीं है, बस एक स्टेप पार्शियल का आपको सीखना है, पर उसके पहले आपका डेरिवेटिव स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए लेक्चर का नाम क्या रखा हूं? बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे दोस्तों, अब देखो मैं आगे की ओर आ रहा हूं। यू इंटू वी रूल, यू इंटू वी रूल अप्लाई कब होता है दोस्तों? पहले ये समझो, जैसे यहाँ पे y इक्वल टू एक्स रेज टू 5 और साइन एक्स है। अब यहाँ पे यू इंटू वी रूल अप्लाई होगा। आप बोलोगे सर क्यों? दोस्तों दोनों फंक्शन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, कभी भी अगर दो फंक्शन
मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में तो हमें यू इंटू वी रूल अप्लाई करना है, ये हमेशा याद रखना, भूलना नहीं है। जब भी मैं अगर यू इंटू वी रूल अप्लाई करूं तो आपको भूलना नहीं है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में यू इंटू वी रूल। यू इंटू वी रूल क्या होता है दोस्तों, देखो यहाँ पे दो लोग दिखाई दे रहे हैं, कौन इस तरह से बाइक चलाता है, प्लीज कॉमेंट करके बताना मुझे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले मैं क्या करूंगा पता है, यू को रखूंगा। यू क्या कर रहा है दोस्तों, बाइक चला रहा है। पीछे वाले सीट पे दोस्तों कौन बैठेगा, वी। तो उसके लिए मुझे सीटिंग अरेंजमेंट के लिए जगह देना होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वी। फिर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे वी क्या करेगा दोस्तों, बाइक चलाएगा। और पीछे वाले सीट पे कौन बैठेगा दोस्तों, पीछे वाले सीट पे फिर कौन बैठ जाएगा दोस्तों, यू। तो ये नॉर्मल अपना मेथड है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी ऐसा ही रहता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, मैं आपको बता दूंगा, कुछ अलग नहीं है दोस्तों, बस ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखो दोस्तों, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये आपका u है और ये आपका v है। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले u लिखना है, ठीक है सर, u आपने लिखा। सर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे सर, v। फिर क्या लिखेंगे सर, v। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे दोस्तों, u। लिख दिया। अब इसे आप सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे होगा दोस्तों, x रेस टू 5, साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, cos x। साइन x ऐसे ही है, x रेस टू 5 का क्या आएगा दोस्तों, 5x, 5 माइनस 4 क्या आएगा दोस्तों, 5 माइनस 1 क्या आएगा दोस्तों, 4। x रेस टू n वाला फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है दोस्तों, x रेस टू n, याद कर लो, n x n माइनस 1। इसलिए मैंने बोला बेसिक पे आपका ध्यान बहुत होना चाहिए, जो मैं बेसिक से चीजें बता रहा हूँ। अभी तक मैं अभी पार्शियल पे पहुंचा नहीं हूँ, बट ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब देखो जो कॉमन लेना है वो सब अलग पार्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं आगे बढ़ूं, अब इसी पार्ट को अगर समझो आप पार्शियल में लिख रहे हो, जैसे अभी समझो यहाँ पे डेल बाय, चलो मैं आपको पार्शियल वाला पार्ट थोड़ा सा और रुक के बताता हूँ, थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, फिर पार्शियल वाला पार्ट बताता हूँ। अभी समझो अगर दोस्तों कोई भी फंक्शन डी बाई डी एक्स, यू बाय वी रूल है, कोई भी फंक्शन दोस्तों डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा दोस्तों, यू बाय वी रूल। अब यहाँ पे यू बाय वी रूल कैसे अप्लाई होता है सर, पहले यहाँ v से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और पीछे वाले सीट पे कौन बैठेगा सर, u। फिर हम क्या करेंगे, u से स्टार्ट करेंगे और पीछे वाले सीट पे कौन बैठेगा दोस्तों, v। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, माइनस, जबकि पीछे क्या आया दोस्तों, प्लस। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, माइनस। v डेरिवेटिव ऑफ u, u डेरिवेटिव ऑफ v, और नीचे क्या आएगा दोस्तों, v का क्या आएगा दोस्तों, स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला है। सर इसको थोड़ा एग्जाम्पल से बता सकते हो, जरूर बताऊंगा। देखो डी बाई डी एक्स है, यहाँ पे सर अगर सपोज दोस्तों यहाँ पे x है और दोस्तों यहाँ पे साइन x है, तो ये क्या हो गया दोस्तों आपका u, और ये क्या हो गया दोस्तों v। अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करूंगा, पहले क्या लिखूंगा दोस्तों, v मतलब यहाँ पे क्या है, साइन x। देन डी बाई डी एक्स ऑफ u मतलब क्या है दोस्तों, x। फिर u, फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ v मतलब क्या है दोस्तों, साइन x। बीच में क्या आएगा दोस्तों, माइनस। और यहाँ पे v का स्क्वायर मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, किसका स्क्वायर, साइन x का स्क्वायर। हो गया, देखो v डेरिवेटिव ऑफ u, u डेरिवेटिव ऑफ v, और v का स्क्वायर। तो ये आपको जनरली पता होना चाहिए। अब मैं आपको पार्शियल भी बता रहा हूं, पर सबसे पहले कुछ चीजें आपको बता रहा हूं कि आपको सच में डेरिवेटिव सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ही आप पार्शियल सीख पाओगे। ये स्टार्टिंग का 15-20 मिनट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा दोस्तों। इवन आपका स्टार्टिंग का मैथ 1, मैथ 2, आगे आपका किसी कोई यूनिवर्सिटीज में M3 भी है, M4 भी है, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ पे u है, तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो विथ रिस्पेक्ट टू x होगा तो दोस्तों डी बाई डी एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे x ऑलरेडी है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, cos x, कुछ अलग नहीं है। अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो देखो मैं कर रहा हूं डी बाई डी एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू x है, साइन, साथ में सर ब्रैकेट है। सर मैं यहाँ साइन अप्लाई करूँ कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लूं, आधे लोग तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर मैं लाता हूं एक रील्स, कैमरामैन फोकस प्लीज, कैमरामैन फोकस करेगा। तो दोस्तों पहले कौन दिखाई दे रहा है, साइन, मतलब आपको साइन का डेरिवेटिव अप्लाई करना है। साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा सर, कॉस, और जो ब्रैकेट में पार्ट लिखा है दोस्तों उसको एज इट इज रखो, कोई दिक्कत नहीं है। रूल वाइज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होना चाहिए था, एक्स के बदले यहाँ कुछ और आया, मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, बैड फंक्शन। पूरा कॉलेज, इंडिया के मैक्सिमम कॉलेज में यही रूल, बच्चे बोलते हैं बैड फंक्शन, बैड फंक्शन, क्लास में बोलते हैं, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं बैड फंक्शन क्या है, और बहुत सारे मुझे अच्छा लगे टीचर्स भी अब कॉलेज में बोलने लगे बैड फंक्शन। तो दोस्तों ये साइन एक्स है, साइन एक्स का कॉस एक्स डेरिवेटिव, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये बैड फंक्शन है, मतलब बैड फंक्शन का हम फिर से डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का फिर से डेरिवेटिव।
और ये बैड फंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे x आना चाहिए था, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होना चाहिए था, x के बदले कुछ और आया, मतलब बैड फंक्शन। यही सीखना है दोस्तों आपको। अगर आप ये सीख गए तो आप कोई भी सम सॉल्व कर लोगे। देखो du बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या है दोस्तों cos, ये क्या है सर एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 2x, और 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, देखो 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा सर 2x। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब देखो x के प्लेस पे x है, मतलब बैड फंक्शन का कोई टेंशन नहीं है। अब मैं अगर आगे वाला पार्ट सॉल्व करूं, देखो यहाँ पे u इक्वल टू लॉग, और यहाँ पे क्या है दोस्तों tan x है। अब देखो आपको मस्त समझ में आएगा। सबसे पहले आपको log x का डेरिवेटिव पता है दोस्तों, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो du बाई डी एक्स में विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों log x के प्लेस पे ये आया है, ये पूरा x के प्लेस पे आया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1/x, x की जगह पे क्या आएगा दोस्तों tan x। अब रूल वाइज यहाँ पे x होना चाहिए था, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या है 1/x, x के प्लेस पे जो आया था मैंने लिख दिया। रूल वाइज यहाँ पे क्या होना चाहिए था दोस्तों x, सर x नहीं है, बैड फंक्शन। बैड फंक्शन मतलब ये tan x का फिर से डेरिवेटिव ले लो, tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों sec स्क्वायर x, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब रूल वाइज यहाँ पे x की जगह पे x आया, मतलब ये सम हो गया। बाद में इसको सिंप्लीफाई करना फर्दर पार्ट है, बस मैं आपको समझा रहा हूं। अभी जैसे यहाँ पे मैं और लिखूं, जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे लिखूं y विच इज इक्वल टू, समझो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। बहुत अच्छा सम लिया हूं दोस्तों, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। मैक्सिमम स्टूडेंट ये सम रॉन्ग करेंगे, उनको क्या लगेगा पता, फटक से साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स लिख देंगे। मैंने क्या बोला, जो मेरा रूल फॉलो करेगा कभी नहीं फंसेगा दोस्तों। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको क्या करना है, कैमरामैन फोकस प्लीज, आपको पहले क्या दिख रहा है रूट, तो पहले आप रूट का डेरिवेटिव अप्लाई करो। तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट, रूट मतलब रूट एक्स का क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, ये तो आपको पता ही है। तो वैसे यहां पे अगर आप सॉल्व करोगे, देखो ये डी वाई बाई डी एक्स लिख रहा हूं 1/, यहां पे क्या आएगा दोस्तों 2 रूट, और x के प्लेस पे जो भी वैल्यूज है दोस्तों, x के प्लेस पे अंदर साइन एक्स है, आप साइन एक्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। पर रूल वाइज दोस्तों ये x चाहिए था ना, साइन एक्स नहीं चाहिए था, बैड फंक्शन है। फिर से डेरिवेटिव, फिर से डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर x के प्लेस पे कौन सा वैल्यू, बहुत सारे लोग ने पूरा रूट लिख देते हैं, रूट नहीं आएगा, अंदर x के प्लेस पे कौन सा वैल्यू आया सर साइन एक्स। अब यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो 1/2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स इनटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा सर cos x। बाद में आप सिंप्लीफाई करो। ये ऐसे जो गड़बड़ियां होती है ना दोस्तों, इसीलिए होती है। अगर ये सब आपको समझ में आ गया तो आपका टेंशन नहीं है। अब देखो दोस्तों यहां पे एक और पार्ट लेता हूं, y इक्वल टू लॉग है, अब समझो यहां पे मैं लिख रहा हूं रूट एक्स। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, तो आप क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स 1/x के प्लेस पे क्या है रूट एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे रूल वाइज x होना चाहिए था, पर रूट एक्स आया, मतलब बैड फंक्शन। फिर से डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों 1/2 रूट एक्स, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हुआ। अब स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों पार्शियल। अब यहां तक सबसे पहले आप रुक जाओ, सब कुछ रिवाइज कर लो, फिर आ जाओ पार्शियल के ऊपर। अब मैं आपको पार्शियल सिखाता हूं, क्योंकि आपको अब डेरिवेटिव का पूरा नॉलेज आ गया। सोचो मैं अभी तक आपको बस 12th का पूरा पार्ट रिवाइज करा रहा था, अब चलते हैं पार्शियल। गाइस सबसे पहले आप समझ जाओ, हम नॉर्मली डेरिवेटिव में हम डी बाई डी एक्स लिखते हैं, इसी चीज को हम पार्शियल में क्या लिखते हैं दोस्तों, डेल बाय डेल एक्स। याद रखना, ये सिंबल लिखते हैं। लोग इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में आपके टीचर इसे बोलेंगे डो, बहुत सारे लोग इसको डेल्टा बोलेंगे, पर मैं इसे डेल बोलता हूं, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे डी बाय डी वाई है दोस्तों, तो इसको हम क्या लिखेंगे डेल बाय डेल वाई। अगर समझो दोस्तों यहाँ पे ऐसा लिखा है डी बाय डी जेड, तो इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों डेल बाय डेल जेड। तो सबसे पहले आपको बोलते हैं ना, एक बच्चे को सबसे पहले बोलना सिखाना चाहिए, तो सबसे पहले आपको ये बोलने आना चाहिए। अब आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको ये फॉलो करना है दोस्तों। अब ये आपने फॉलो किया, ठीक है सर समझ में आया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पार्शियल, बस आपको ना 3 से 4 सब में पार्शियल समझ में आ जाएगा। उसके बाद टाइप है, और नेक्स्ट लेक्चर से हम टाइप वाइज पूरा पार्शियल चालू कर देंगे, तो आपको यूं ही ऐसे समझ में आ जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जो भी पार्ट दिया है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सपोज मुझे डेल यू बाय डेल एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, डेल यू बाय डेल एक्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे
जैसे मैं यहाँ पे एक टर्म लिख रहा हूँ u इक्वल टू एक्स वाई, और मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, डेल यू बाय डेल एक्स। तो मैं यहाँ पे एक लाइन क्या लिखूंगा दोस्तों, डिफरेंशिएट पार्शियली, या तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, या तो पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बस पार्शियली एक वर्ड आना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हमेशा क्या होता है पता है, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, तो आपका बस फोकस ना एक्स पे रहेगा, एक्स के अलावा जो भी टर्म है दोस्तों वो कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाएगा दोस्तों, कांस्टेंट, मतलब उसका डेरिवेटिव आपको निकालना ही नहीं है। फिर से क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं ना दोस्तों, नॉर्मल डेरिवेटिव से भी इजी है। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, बस आपका फोकस किस पे होगा, एक्स पे, बस एक्स को आप सॉल्व करो, बाकी सभी आपके लिए कांस्टेंट है। और अगर ये कांस्टेंट एक्स के साथ है तो दोस्तों, अभी जैसे कभी कभार कोई अगर हमारे साथ घूम रहा है तो उसको परेशान नहीं करना है। ये कौन, अभी जैसे मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व कर रहा हूं, तो बस एक्स को हमें सॉल्व करना है, मतलब वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो अगर साथ में तो उसको ऐसे ही रखो, पर अगर दोस्तों यही वाई अगर अकेला है तो तुरंत गन उठाओ और उड़ा दो, मतलब वहां पे डायरेक्ट जीरो आएगा, क्योंकि वो अकेला है तो हमारे साथ नहीं है, तो डायरेक्ट वहां पे अप्लाई कर दो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, जीरो। अभी जैसे आपको पता है ना, जैसे 2x हम लिखते हैं तो उस टाइम पे हम 2 को थोड़ी ना जीरो बोलते हैं, x का डेरिवेटिव हम 1 लिखते हैं, पर 2 को ऐसे ही रखते हैं। पर यही 2 अगर अकेला आ जाए तो यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, जीरो। तो देखो अभी आपको थोड़ा ध्यान देना, 2-3 सम ध्यान देना, उसके बाद अभी स्टार्टिंग में ही अपने आप को डरावना मत बनाना, 2-3 सम सॉल्व करो, उसके बाद आप जरूर कमेंट करोगे अरे सर इतना इजी है। अब देखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बस कैमरामैन फोकस प्लीज ओनली एक्स पे, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर, 1। वाई सर ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, अगर अकेला होता वाई तो जीरो हो जाता। तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, वाई। इतना सिंपल है सर। अगर वही अगर समझो मुझे ये निकालना है, डेल यू बाय डेल वाई, दिखा दे रहा हूं। अब यहाँ पे कैमरामैन का फोकस बस किस पे होगा, वाई पे, बस वाई पे होगा दोस्तों, मतलब वाई का डेरिवेटिव निकालना है। एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट ऐसे ही रख दो, क्योंकि वाई के साथ है ना, अगर अकेला होता तो जीरो हो जाता। और जैसे एक्स का 1 होता है वैसे वाई का भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स। अभी देखो यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे देखो डेल यू बाय डेल एक्स, कैमरामैन का फोकस किस पे होगा सर, बस एक्स पे होगा, एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा सर, 1। वाई कांस्टेंट हो जाएगा, साथ में है इसलिए इसको लिखो, अगर अकेला होता तो जीरो आ जाता। तो वाई स्क्वायर को कुछ भी टच नहीं करना, आंसर क्या है, वाई स्क्वायर। अभी ऐसे ये सॉल्व करो, अगर समझो यहाँ पे आपको डेल यू बाय डेल वाई निकालना है, सपोज डेल यू वाई क्या निकालना है दोस्तों, डेल वाई, और समझो मैं यहाँ पे एक और टर्म ले ले रहा हूं साथ में, इतना बड़ा। अब डेल यू बाय डेल वाई है तो आपका फोकस किस पे रहेगा, कैमरामैन फोकस प्लीज, किस पे फोकस मारोगे, वाई पे। तो y पे अगर आप फोकस मारोगे दोस्तों तो बस यहाँ पे y सॉल्व होगा, y का क्या आएगा दोस्तों, 1, जैसे x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, इसीलिए मैंने पूरा बेसिक आपको पढ़ाया। अब दोस्तों एक्स स्क्वायर, बहुत लोग यहाँ 2x लिखेंगे, नहीं दोस्तों, बस हमारा y पे फोकस होना चाहिए, एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, साथ में इसलिए लिख रहा हूं, अकेला होता तो जीरो हो जाता। अब यहाँ पे भी हमारा फोकस दोस्तों बस y पे होगा, दोनों में y का कितना आएगा सर, 1, और साथ में दोस्तों यहाँ पे जो x है तो x का 1 मत लिख देना दोस्तों, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो हमारा फोकस बस y पे रहेगा, x साथ में इसलिए लिख रहा हूं, अगर अकेला होता तो जीरो हो जाता। बताओ यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे दोस्तों x अकेला है, विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व कर रहा हूं, तो x डायरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो। पार्शियल डिफरेंशिएशन ना मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, सबसे, इतना मजा आता है ना, फास्ट सॉल्व हो गया, उसके बाद सिंप्लीफाई कर दो। अब देखो कोई भी मैं आपको सम दे रहा हूं, देखो यार, y इक्वल टू सॉरी u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स वाई रेस टू 5 एक्स रेस टू 5 वाई रेस टू 9। देखो एक झटके में आप सॉल्व कर लोगे, इतना डेंजर सम, बोलोगे सर एक झटके में आएगा सॉल्व करने। देखो डेल यू बाय डेल एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मुझे सॉल्व करना है तो बस कैमरामैन फोकस किस पे जाएगा सर, एक्स पे, ओनली एक्स सॉल्व होगा दोस्तों, और कुछ नहीं सॉल्व होगा। अब यहाँ पे x पे अगर हम जाएंगे तो ये सॉल्व होगा n x n माइनस 1 3 माइनस 1 कितना आएगा दोस्तों, 2। फॉर्मूला याद है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू n का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, n x n माइनस 1। अब सर अगर मैं इसे सॉल्व करूं विथ रिस्पेक्ट टू x है, सर यहाँ पे तो y दिखाई दे रहा है, y का डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, जीरो, क्योंकि अकेला है, अगर x के साथ होता तो जीरो नहीं होता। अभी जैसे यहाँ पे दोनों है
तो हमारा फोकस बस एक्स पे होगा, एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा 1। ये इसको हम फिर अकेला है फिर भी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे एक्स के साथ ही था, अपना ही या दोस्त है, जाने दो, परेशान मत करो। यहाँ पे देखो एक्स रेस टू है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये क्या आएगा दोस्तों 5x, और 5 - 1 कितना आएगा दोस्तों 4। अब देखो दोस्तों यहाँ पे y है, y अकेला है दोस्तों क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर रहे हैं, तो y डायरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों 0। अब देखो आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा, अब आपके लिए इतना इजी हो गया रहेगा, यही डेल यू बाय डेल वाई मुझे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके दो, इसी को विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करो। चलो फटाफट, विथ रिस्पेक्ट टू y मतलब x0, ये अकेला है 0, इसको सॉल्व कर दो, इसमें बस y को सॉल्व करो, x ऐसे ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, बस y को सॉल्व करो। ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पर पार्शियल डिफरेंशिएशन कब आएगा, जब आपको बेसिक पार्ट आएगा तो। अब देखो मैंने अराउंड 5 से 6 मिनट में आपको पार्शियल सिखा दिया, बस यही है, कुछ अलग नहीं है दोस्तों। जैसे अभी देखो यहाँ पे यहाँ पे अगर आप सम सॉल्व कर रहे हो, जैसे अभी देखो ये वाला मैंने आपको u बाय v रूल बताया ना, ये देखो अगर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन से मुझे सॉल्व करना होता तो बस यहाँ पे क्या होता दोस्तों पता है, यहाँ पे डेल आ जाता, यहाँ पे बस क्या आ जाता है दोस्तों डेल, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा दूं, देखो डेल बाय डेल एक्स ऑफ यू भी, तो ये क्या होगा दोस्तों, वैसे ही सेम u पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स v का, देन v पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स u का। आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन तो मैंने सिखा ही दिया, तो सम में आपको आएगा, मतलब कुछ अलग नहीं करना है। अगर समझो दोस्तों वही, अगर समझो u बाय v रूल है, कुछ अलग नहीं है दोस्तों। पहले क्या करेंगे, v डी बाई डी एक्स ऑफ u, फिर u डेल बाय डेल एक्स ऑफ v, और माइनस मैंने कहीं पे d बोल दे रहा हूं तो टेंशन मत लेना भाई, मैं 12th को ही पढ़ाता हूँ, इंजीनियरिंग वाले को ही पढ़ाता हूँ, 10th को ही पढ़ाता हूँ, डिप्लोमा को ही पढ़ाता हूँ, इतने मेरे लेक्चर्स होते हैं। मेरा खुद का ऑफलाइन बैच है, वहां पे 8-8 घंटे के लेक्चर्स, सभी चीजें कैसे मैनेज करता हूँ मुझे पता है। पर मैं हमेशा लेक्चर क्यों बनाता हूँ दोस्तों, आपके कमेंट पे, कमेंट देखने के बाद मैं हमेशा अपने टाइम के लिए, जो ऑलरेडी मैंने मैथ का मैट्राइसिस कवर करा है, ये पूरा का पूरा वीडियो कवर करा है, पर मैं अगर मेहनत करूंगा तो आपको और अच्छा लगेगा कि एक टीचर, अगर समझो कोई स्टूडेंट कोर्स से नहीं जुड़ पा रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि सब मेरे कोर्स से जुड़ जाओ, जिससे पॉसिबल हो वो जुड़े, जो नहीं जुड़ पा रहा है उसके लिए मैं यूट्यूब पे भी तो मेहनत कर रहा हूँ, और क्या चाहिए दोस्तों। इसीलिए इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि सभी, जितने प्यार से मैंने पढ़ा है उतने प्यार से सभी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नीचे क्या आएगा सर, v का स्क्वायर। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर मैं कहीं पे अप्लाई करूंगा तो आपको डरना नहीं है दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये कैसे आ गया, ऐसा डरना नहीं है। अब चलो आगे की ओर, आगे और थोड़ा मजा आ जाए, ठीक है सर। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रैक्टिस बहुत करवाऊंगा और जिससे आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाओगे। अब देखो यहाँ पे मुझे अगर समझो डेल यू बाय डेल वाई निकालना है। अब देखो y है तो कैमरामैन का फोकस बस y पे रहेगा, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज है, y का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे एक्स क्यूब एज इट इज है, y का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे x ऐसे ही रहेगा, y का क्या आएगा दोस्तों n x, और n-1 मतलब 3-1 कितना आएगा 2। दोस्तों यहाँ पे x अकेला है, विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करो, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट 0। अब चलो आपको मैं एक काम दे रहा हूं, डेल यू बाय डेल एक्स निकालो और कमेंट सेक्शन में एक दूसरे को बताओ कि हमारा आंसर ये है। चलो आपको सॉल्व करना है इस लेवल का भाई, ये टीचिंग भी एक कला होती है दोस्तों। ये इतने डिफिकल्ट टॉपिक को मैं डायरेक्ट बोल देता कि भाई आप तो 12th में पढ़े हो, या तो मेरा 12th का ऑलरेडी दोस्तों चैनल है। अगर मैं आपको डायरेक्ट बोलूं कि जाके आप चैनल से मेरे सब देख लो लेक्चर्स, भाई वो नहीं है, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है। हर चीज बेसिक से होना चाहिए। अगर आप मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आए हो तो आपको हमेशा ये रहता है कि सर यहीं पे सब दे दो। मैं यहाँ पे आपको बोल भी नहीं रहा हूँ कि आप मेरे दूसरे चैनल पे चले जाओ, गिरी ट्यूटोरियल पे सब पढ़ाया हूँ, प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी पे सब पढ़ाया हूँ, वहां पे लगातार मेरे लेक्चर आ रहा है। अभी जाके देखो, आज ही जाके देखो, वहां पे एमएसटी सीईटी का लेक्चर आया है, और शाम को वहां पे 12 के मैथ का लेक्चर आएगा, 10th वाले पे जाके देखोगे साइंस 2 का लेक्चर आया है गिरी ट्यूटोरियल्स पे। पर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। और दोस्तों आप इंडिया के जिस भी कोने से मुझे देख रहे हो, हमारा एक और चैनल है प्रदीप गिरी सीबीएसई, प्रदीप गिरी सीबीएसई करके चैनल है दोस्तों, प्लीज उसे अपने दोस्तों तक सजेस्ट करना। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, प्लीज अपने भाइयों तक सजेशन करना और नीचे कमेंट करना कि यस सर हमने भेज दिया, क्योंकि अब मुझे उस चैनल पे भी काम करना है, आपके भाइयों के लिए भी काम करना है, सभी के लिए काम करना है दोस्तों। अब यहाँ पे ये पूरा पार्ट हो गया, ठीक है सर, ये समझा। अब आगे की ओर
मैंने इस चैनल के ऊपर फिजिक्स के लेजर जैसे टॉपिक्स इतने इजी तरीके से कवर करा दिए, बस आप 30 मिनट्स का वीडियो देख लो, लेजर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, अगर समझो मैं इसको डेल यू बाय डेल एक्स सॉल्व करूँ, तो दोस्तों डेल एक्स जब सॉल्व करोगे कैमरामैन का फोकस एक्स पे होगा, ये वाई वाला पार्ट कांस्टेंट है दोस्तों, इसको ऐसे ही लिखोगे। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एन एक्स एन माइनस वन कितना आएगा दोस्तों 7। इसमें आप क्या करोगे दोस्तों, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो वाई वाला पार्ट ऐसे ही है, और दोस्तों ये तो कांस्टेंट ही आपको पता है ऐसे ही रहेगा, बस आपका फोकस एक्स पे होगा, तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2x। यहाँ पे दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो ये देखो y वाला ऐसे ही रहेगा, 2 भी ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2x। तो आपको पता होना चाहिए, हो गया, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, लिख लो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आगे की ओर मैं आ रहा हूं, अब मैं आगे की ओर आऊंगा तो u इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, साइन पाई एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा दोस्तों, डेल यू बाय, अगर मैं इसको डेल एक्स सॉल्व करूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो दोस्तों वैसे ही सेम, क्या ये पहले सॉल्व करूंगी, ये सर आपने बोला ना कैमरामैन फोकस प्लीज, सबसे पहले जब मैं पतली कमर से और तिरछी नजर से देखूंगा, ऐसे देखूंगा, तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, साइन। तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, कॉस। तो यहां पे मैंने कॉस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों एज इट इज, किसी को भी फोन लग गया अपने मन से, तो ये वाला पार्ट जो है उसको हम एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पे ये जो पार्ट अगर आप देख रहे हो दोस्तों, ये बैड फंक्शन है ना, तो मैं इसका फिर से डेरिवेटिव लूंगा, वैसे ही सेम जैसे आप लेते हो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा 5x प्लस वाई। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो ये कॉस है 5x प्लस वाई, और यहाँ पे बताओ इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब y अकेला है, जीरो आएगा, y तो जीरो आएगा, और ये 5x का डेरिवेटिव 5 तो ऐसे ही रहेगा, x का क्या आएगा 1, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब इसको अगर आप सिस्टमैटिक लिखोगे तो फाई आगे लिख दो, कॉस लिख दो, सर ये भी हो गया, बैड फंक्शन वाला भी पार्ट सर समझ में आ गया। ये तरीका होता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ा रहा हूं। अब देखो दोस्तों, आ जाओ मैदान में, आओ फटाफट। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर समझो मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करूं, देखो यहाँ पे डेल यू बाय डेल वाई, तो सबसे पहले दोस्तों कैमरामैन का फोकस किस पे जाएगा, लॉग पे, और ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है दोस्तों एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर, देखो लॉग एक्स है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा सर 1/x। तो देखो दोस्तों ये 1/x के प्लेस पे जो भी है 9x प्लस 8x स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। अब आपको पता है दोस्तों ये बैड फंक्शन है, रूल वाइज यहाँ पे x नहीं होना चाहिए था, रूल वाइज यहाँ पे क्या चाहिए था दोस्तों, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व कर रहा हो तो रूल वाइज यहाँ पे y चाहिए था, और ओनली y चाहिए था, पर यहाँ पे तो कुछ और आ गया, तो इसका मैं फिर से डिफरेंशिएशन लूंगा डेल बाय डेल वाई, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y है ना, जो भी यहाँ पे x के बदले जो भी पार्ट आया मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करने जाऊंगा, ठीक है सर ये तो आपने पूरा लिखा, देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कुछ भी कर सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू y ना। अब मैं अगर विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे तो कुछ x वाला ही पार्ट दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों जीरो, यहाँ पे भी y वाला पार्ट नहीं है तो जीरो, फाइनली पूरे का आंसर कितना आ जाएगा, जीरो को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर जीरो। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आगे की ओर मैं जा रहा हूँ, ये देखो ये ऐसे सम तो पूछे भी है, जब अभी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ऐसे सम्स मैं सॉल्व कराऊंगा एवरग्रीन टाइप्स के क्वेश्चन। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से होगे दोस्तों, आप अपने बुक को ओपन करना, देखना उस टाइप के सम दिखाई देंगे, आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, इसलिए मैं 10-10 बुक को सामने रख के दोस्तों उस हिसाब से पूरा लेक्चर तैयार करता हूँ, इसलिए मेरे जितने भी आप लेक्चर्स देखोगे, मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स से आपको देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई देगा, और आप अपने लाइब्रेरी या कहीं पे भी जाओगे पता करोगे, देखना कोई ना कोई मेरा लेक्चर देखता रहेगा। बस रीजन क्या है पता है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और रीजन ये है कि आप बहुत प्यार कर रहे हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू, अगर समझो मैं x ले रहा हूं तो क्या आएगा दोस्तों, डेल बाय डेल एक्स, ये y ऐसे ही आएगा। अब देखो दोस्तों ये log है, ये पूरा का पूरा पार्ट है, log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ये मैंने 1/x ऐसे ही रखा, रूल वाइज मैंने 1/x लिख दिया। सर या तो x आना चाहिए था, कुछ और आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं यार, बैड फंक्शन, डेल बाय डेल एक्स, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x है तो यहाँ पे भी डेल बाय डेल एक्स ही आएगा, जो पार्ट आया उसका आप डेरिवेटिव ले लो।
और मैं देखता हूँ ना बहुत सारे, अगर आप डायरेक्ट सम चालू कर दोगे ना दोस्तों सॉल्व करना, तो आपको कुछ दिनों में ऐसा फील होने लगा मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत डिफिकल्ट जा रहा है। अगर आपने ये सब बेसिक, ये देखो ये आपका ऐसा सम प्रीवियस ईयर में पूछा है, ये सब अगर आप तैयार कर लोगे, बस अब तो अब मुझे टाइप आपको पढ़ाना है, आपको तो सब बेसिक आ गया, अब बस मुझे टाइप पढ़ाना है। इसलिए इस लेक्चर को पॉसिबल हो तो 2 बार देखना दोस्तों, मुझे प्रॉमिस करोगे सर इस लेक्चर को 2 बार, देन उसके आगे के लेक्चर, मतलब दोस्तों इस लेक्चर में मैं आपके अंदर स्किल दे रहा हूं, स्किल ले लो, फिर उसके बाद देखो आप लाइन से खुद आप सम सॉल्व करोगे। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो ये देखो 1 अपॉन ये 10x है, ये क्या है दोस्तों 10y, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएशन पार्शियल निकालू तो 10x विथ रिस्पेक्ट टू x है, 10x का क्या आएगा दोस्तों sec स्क्वायर x। देखो दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू x है तो ये y वाला टर्म अकेला है तो 0 आएगा, इतना मस्त है। इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन बाकी डिफरेंस मतलब नॉर्मल डिफरेंशिएशन से अच्छा है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करने का पार्ट मैं ऐसे ही रख रहा हूं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो डेल z बाय डेल x निकालना है, ये z e रेस टू x प्लस वाई। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा दोस्तों डेल बाय डेल x किसका, z का। अब मुझे बताओ e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, आप बोलोगे सर e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x होता है, सेम लिखो, रूल वाइज यहाँ पे x होना चाहिए था पर कुछ और आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों, x के बदले कुछ और आ गया, फिर से डेरिवेटिव ले लेंगे, बैड फंक्शन हो गया, डेल बाय डेल एक्स ऑफ, अगर सपोज यहाँ डेल बाय डेल वाई होता तो डेल बाय डेल वाई आता। अब ये वाला जो पार्ट है इसको लिखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो e रेस टू ये क्या होगा दोस्तों एक्स वाई। अब यहाँ पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालू, x का डेरिवेटिव 1, y अकेला है तो दोस्तों 0, क्योंकि y तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, हो गया, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दो सेम। आगे की ओर आ रहा हूं दोस्तों, देखो ये देखो ये, अब यहाँ पे अगर आप इस पार्ट को देखोगे तो देखो दोस्तों u इक्वल टू ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहां पे दोस्तों देखो थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट है, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z लेना है दोस्तों, नीचे z है, विथ रिस्पेक्ट टू z, कोई डरना नहीं है दोस्तों, विथ रिस्पेक्ट टू z लो ना। देखो डेल बाय डेल z u, ओके, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही रहेगा, इसके अंदर तो कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, इनटू, अब यहां पे आप क्या निकालोगे दोस्तों डेल बाय डेल जेड, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू जेड था, रूल वाइज दोस्तों यहाँ पे जेड होना चाहिए था पर कुछ और आया, कोई दिक्कत नहीं, इसका फिर से डेरिवेटिव ले लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो देखो दोस्तों यहाँ पे ई रेस टू ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और अगर दोस्तों मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 0, वाई स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 0, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू जेड है तो ये दोनों 0, जेड का क्या आएगा दोस्तों 2z, बाद में आप लिख लो उसको। और यहां भी दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया दोस्तों। और अब मैं आपको कोई भी लेक्चर सिखाऊंगा, कोई भी टाइप सिखाऊंगा तो कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा सर मुझे टाइप नहीं आता। अब आप दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, वीडियो के नीचे मुझे बता सकते हो कि किस लेवल से मैं आपको सभी चीजें कवर करा रहा हूं। आप खुद मुझे वीडियो के नीचे बताओगे कि सर मजा आ गया, सर अब बहुत मजा आया। और मैं चाहता हूं कि दोस्तों प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, बहुत मेहनत हो रहा है दोस्तों इस चैनल के ऊपर, और इस चैनल में मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं दोस्तों, यही चैनल की बात कर रहा हूं। और हमारा जो दूसरा चैनल है दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव, जो अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से हो, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा के लेक्चर्स वहां पे मैं चालू कर दिया हूं, तो प्लीज उस चैनल का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, फटाफट जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और बहुत सारी चीजें दोस्तों मैं आपके लिए और लेकर आने वाला हूं। और आप सभी लोगों से मैं यही बोलना चाहता हूं कि बस अच्छे से आप पढ़ो, और अगर आपके मतलब आजू बाजू में अगर कोई अच्छा टीचर है और अगर वो चाहता है हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए, तो आप उसे बोल सकते हो कि वो हमसे जुड़े, और जरूर अगर वो उसके अंदर ये जज्बा रहेगा कि स्टूडेंट के लिए मुझे कुछ करना है, तो मैं जरूर उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दूंगा। और उस प्लेटफॉर्म, ये दोस्तों ये प्लेटफॉर्म आपका है, इसे आप हक के साथ बोल सकते हो कि सर ये हमारा है। आप प्यार से नीचे लिखो कि सर प्लीज ये लेक्चर लेकर आओ, मैं वो लेक्चर लेकर आऊंगा दोस्तों आपके लिए। तो वीडियो को लाइक कर देना याद से, जितना ये वाले लाइक से ज्यादा लाइक होना चाहिए,
शायद ये वो भी ऊपर नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ 28,000 लाइक है इस वीडियो को, तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को 50,000 लाइक कब होगा मालूम नहीं, पर कम से कम 50 लाइक तो कर देना। जय हिंद दोस्तों।